आंखें कोमलता से खोलें। हाथों की ज्ञान मुद्रा। एक बार ओम उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र स्टार्ट करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ओम नमस्ते सभी को। चलिए, थैंक यू। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ये क्वेश्चन करके देख के आए थे आप लोग, ये जो क्वेश्चन भेजा था मैंने? यस मैम। बस एक ही देख के आए थे प्रियंका जी? और कोई कुछ समझ में आया? इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आया आप लोग को? मैम पता नहीं चला ये कहाँ भेजा आपने। ग्रुप में गया है, कल मैं क्लास के बाद भेजी थी जितेंद्र जी को। 10 ग्रुप में है ये, है ना? ग्रुप में है मैम, है। ठीक है, बस मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, इससे ना इथिक्स का आपका जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी उसमें हेल्प हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ये है? नहीं समझ में आया था मैम ये वाला, ये जरूर कोशिश किए हैं पर ये हाँ। समझ में आया। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ठीक है, देखिए कल मैं बोली थी ना कि वैलिडेटेड, सबको दिख रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम, सब ब्लर दिख रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल आपने किया स्क्रीन थोड़े से वो नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, मैं जो कर देती हूँ थोड़ा। अब ठीक है मैम, अभी ठीक थोड़ा सही दिख रहा है? नो मैम, ज्यादा बड़ा हो गया। हम भी जूम करके देखो तो दिखेगा, जूम करो। देखिए मैंने अपनी स्क्रीन में तो जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। यस थोड़ा थोड़ा पहले से क्लियर है, जूम में क्लियर दिख रहा है। अब सही है ना? कि और कर दूं थोड़ा? हाँ नहीं अभी ठीक है मैम, ब्लर दिख रहा था अभी पहले। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ये है आपका कल मैंने आपको मैं कल पढ़ाई थी ना, डेटा कलेक्शन के मेथड में एक था क्वेश्चनएयर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर, यही था ना? स्टैंडर्ड क्वेश्चनएयर, यही था ना वर्ड? तो मैं आपको ये देखिए, ये जो है क्वेश्चनएयर वैलिडेटेड है, स्टैंडर्ड है, और इसको कोई भी यूज कर सकता है बिना परमिशन का। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चनएयर मैं डेवलप करती अपने रिसर्च में, ये वेलबींग इंडेक्स जो है इसको मैं डेवलप करती, ठीक है, तो आपको मेरे से, अगर इसको आपको यूज करना होता तो आपको मेरे से परमिशन लेना होता कि मैं आपका स्केल जो है यूज करना चाहती हूँ अपने अपने रिसर्च में। ठीक है, तो आप मुझे परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं? तो ये मेल के थ्रू हमें रिसर्चर से कंफर्मेशन लेना पड़ता है। अगर मैं आपको मेल कर देती कि ठीक है आप यूज कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फिर आप अपने रिसर्च में इसको यूज कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये WHO का बनाया हुआ है, तो कोई भी रिसर्चर बिना परमिशन मांगे इसको अपने रिसर्च में यूज कर सकता है। कहने का मतलब है इसको हम ओपन एक्सेस बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चनएयर को जो कोई भी यूज कर सके, ठीक है, WHO के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चनएयर बनाया हुआ है, उसमें से एक आपका वेलबींग इंडेक्स है। तो इसको कोई भी बिना पूछे जो है, ये ओपन एक्सेस क्वेश्चनएयर है, और कोई भी अपने रिसर्च में किसी का वेलबींग जानने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो दो चीज है, एक तो है परमिशन आ रहा है,
ठीक है। और दूसरा है कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर है। स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर का मतलब होता है कि हमने इसको मतलब WHO ने इस पे काम की होगी, पूरी टीम ने उसकी इस पे पूरा रिसर्च किया होगा। ठीक है, रिसर्च क्या किया होगा, पहले इसको डेवलप किया होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके जो है 5 क्वेश्चनेयर मतलब 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। हो सकता है कि जब डेवलपमेंट के टाइम में इसमें जो है 10 क्वेश्चन रहा होगा, और फिर जब हमने वैलिडेट कराया होगा एक्सपर्ट से, तो उन्होंने बोला होगा कि ये 5 क्वेश्चन से जो है हमारा पता चलता है, तो और 5 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक जैसे हम मॉड्यूल डेवलप करते थे, ठीक है, वैसे ही हम स्केल डेवलप करते हैं। ये वेलबींग नापने का, वेलबींग क्या है, आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, ये कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो इसको जो है नापने के लिए, किसी के वेलबींग को नापने के लिए जो ये स्केल है, अगर इस पे आपका वेलबींग जो है मतलब अच्छा आता है, स्कोर अच्छा आता है, तो इसका मतलब कि आप एक वेलबींग है, मतलब आपका जो इमोशन, वेलबींग पता है सबको क्या होता है? नो मैम। वेलबींग नहीं पता है। देखिए, वेलबींग का मतलब होता है कि आप कितने हैप्पी है, कितने प्रसन्न हैं, ठीक है, या नहीं तो जो है आप कितने स्वस्थ हैं। और आप अपने लाइफ में, जैसे आप लोग सब लोग जो है यूजीसी नेट का जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप कितने खुश होके कर रहे हैं, कितने वेलबींग है आप उसके तैयारी के लिए। आप इस सिचुएशन को, आपकी कंटिन्यू क्लासेस हो रही है, आपकी कंटिन्यू जो है मतलब प्रेशर है एक ही हर सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, इसको किस तरह से अपने लाइफ में एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका वेलबींग बताता है, ये वेलबींग स्केल बताता है आपको। जैसे मान मैम लीजिए आप लोग यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 50 को मैंने बोला कि इसको भर के लाइए। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपको ये भरना है कि ये जो है आप में क्या है, ऑल द टाइम रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम रहता है, लेस देन हाफ ऑफ द टाइम होता है, सम टाइम होता है, या कि होता ही नहीं है ये चीज आपके साथ। ठीक है, तो फिर आपको मैं बोलूंगी कि आप लोग इसको भर भर के लेके आइएगा। ठीक है, तो सबका मैम क्या एक होगा? क्वेश्चन था। हाँ हाँ मैम ये जो आपने, यही मुझे समझना था, ये कल मैंने देखा था, तो हाँ ये हाँ। क्वेश्चंस मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन खुद बनाते हैं कि मतलब ये हमेशा ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन इसमें? हाँ जैसे साइकोलॉजी का आपने ये बताया है ना, हाँ तो ये हाँ। जो पॉइंट्स है कि वेलबींग मतलब एक टॉपिक हम्म, आपने लिया, तो इसमें हम्म। इतने ही क्वेश्चन रहेंगे कि इससे ज्यादा ये कम हो सकते हैं या चेंज हो सकते हैं? नहीं, देखिए, हो सकता है कि कल को आपको रिसर्च करना हो कि नहीं, जो ये वेलबींग इंडेक्स है, ठीक है, ये है 98 का वर्जन। ठीक है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं, अभी वेलबींग में ये 5 क्वेश्चन नहीं, और 10 और 3 क्वेश्चन ऐड होने चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर चीज चेंज भी हो रहा है ना। ठीक है, तो इसको आप भी डेवलप कर सकते हैं। मैम आपने ऐसा, बोला WHO के द्वारा है, तो हाँ इसका हाँ। जो स्केल है, इस क्वेश्चनरी मतलब कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन हम्म मतलब फिर और कोई मतलब जैसे और किसी ने बनाया है तो हम्म वो उसको हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा है? नहीं, उससे नहीं, उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे परमिशन लेना पड़ता है आपको। जैसे मान अच्छा। लीजिए मैं मॉड्यूल बना रही हूँ, अब मैं हम्म। उसको ओपन एक्सेस ना करूँ, मैं ऐसे जर्नल में छपने दे दूं जिसमें अब मेरा पेपर तो आपको दिखे, लेकिन मेरा मॉड्यूल नहीं दिखे। ठीक है, तो उसमें बहुत बारी क्या होता है, रिसर्चर आपसे पैसे की भी डिमांड करते हैं कि आप मुझे इतना डॉलर ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको यूज करने का राइट्स दे दूंगा। बहुत लोग पेटेंट करवा के भी रखते हैं रिसर्च के बहुत सारे चीज को। ठीक है, तो उसमें क्या, इसीलिए हमें परमिशन चाहिए होता है। जो भी ओपन एक्सेस नहीं है, जैसे मैं उस दिन आपको पेपर भेजी थी ना मॉड्यूल कि ब्लाइंड बच्चों के लिए एक योगा मॉड्यूल बनाया था मैम ने, है ना, तो वो ओपन एक्सेस था। ओपन एक्सेस कहने का मतलब है कि उसको मतलब देखिए, परमिशन तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल ने बनाया, अगर आप परमिशन ले लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस तरह के जो स्केल होते हैं ना, जैसे WHO ने बनाया है या कुछ इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, तो ये हमेशा ओपन एक्सेस होता है रिसर्चर के लिए। अगर मैं भी अपने रिसर्च में इसको इस्तेमाल करूं, तो ये मेरे लिए ओपन एक्सेस है, मतलब मैं इसको बिना परमिशन लिए WHO के मैं इसको अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो फिर इसमें क्या है कि ये वैलिडेटेड क्वेश्चनियर है, जैसे हम मॉड्यूल वैलिडेट करते हैं, उसी तरह अगर हमें कोई चीज नापना होता है, कोई स्केल डेवलप करते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस के लिए हो, चाहे डिप्रेशन के लिए हो, चाहे एंजाइटी के लिए हो, चाहे वेलबींग के लिए हो, उसके लिए हम कोई भी क्वेश्चनियर भी उसी तरह डेवलप करते हैं जैसे हमारा मॉड्यूल डेवलप होता है।
ठीक है। तो ये जो है हम वेलबींग होता है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए आप अपने ऊपर वो उसको किस तरह से लेते हैं। अगर आप लोग 50 लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हो सकता है कोई बहुत डिप्रेशन में हो, हमेशा लगता हो, उनको लगता होगा कि हाँ एग्जाम में क्या होगा, मेरा ये छूट गया, मेरा वो हो गया, मतलब एक टेंशन की तरह वो लेते होंगे। कोई कोई होते होंगे कि बड़ा हंसी हंसी से लेते होंगे, चलो एग्जाम है कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ अगले साल फिर से देंगे। मतलब आपके मतलब ये जो है जो आपका सोचने का तरीका है ना, ठीक है, आप कितने वेलबींग है, आप कोई भी सिचुएशन को अपने ऊपर कैसे लेते हैं, वही आपका वेलबींग इंडेक्स आता है कि आप कितने वेलबींग है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग बहुत लोग, अगर 50 लोग यहाँ बैठे हैं तो 50 तरीके से जो है यूजीसी नेट एग्जाम को लेते होंगे, है ना। कोई बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, कोई कम सीरियस होंगे, किसको लगता हुआ ठीक है यार अभी हो गया नहीं तो नेक्स्ट ईयर देंगे, बहुत कैजुअल लेते होंगे। तो ये सब चीज जो है ना आपके मेंटल लेवल को बताता है, ठीक है, कि आप कितने जो है स्वस्थ है, कितने खुश है आप उस चीज को करने में, ठीक है, कितने कुशल है उस काम में आप। तो अगर मैं मान लीजिए आप लोग को ये भरने के लिए दूं, ठीक है, तो आप लोग भर के लेके आइए इसको। मंडे जो है अपना स्कोर भी मैं बता देती हूँ, इसको स्कोरिंग कैसे करना है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ बता दूंगी। और मंडे को सब लोग अपना स्कोर लेके आइएगा, या नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू, या नहीं तो कुछ अगर आपको लगता हुआ कि स्कोर मुझे क्लोज मतलब मुझे सेपरेट बताना है तो आप सेपरेट जो जितेंद्र जी के इसमें, या मतलब जो बस मेरे पास पहुंच जाए, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्लास का जो है ओवरऑल स्कोर कैसा है। यही स्टैटिस्टिक्स है आपका, कि ये जो स्केल है, मैं इसीलिए अभी तक आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन शुरू नहीं की हूँ कि इसमें जो है आपको समझ में आए कि काम कैसे करते हैं हम लोग। ये स्केल क्या है, वेलबींग स्केल है, ठीक है। आप लोग 50 लोगों पे मुझे रिसर्च करना है, 50 बच्चे आप लोग यहाँ बैठे, मुझे रिसर्च करना है कि जो लोग यूजीसी नेट योगा का पेपर देने वाले हैं दिसंबर में, वो कितने वेलबींग है। और मैंने आपको 1 महीने तक योगा दिया, ऑनलाइन योगा क्लास लिया आप लोगों का। तो योगा देने के पहले मैं आपका वेलबींग इंडेक्स ली कि आप कितने वेलबींग है, और योगा देने के बाद जो है मैं एक वेलबींग इंडेक्स ली, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चनएयर एक बार मैंने आपको योगा देने के पहले यूज किया, और यही क्वेश्चनएयर एक बार योगा देने के बाद यूज किया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि मुझे ओवरऑल अगर मुझे पता करना हो कि क्लास का वेलबींग कैसा है तो मैं क्या करूंगी, कैसे कैसे पता लगेगा मुझे। मैम एवरेज निकालेंगे ना, मतलब जितने वेरी स्टूडेंट्स गुड, हैं क्या वेरी स्कोर है। गुड, ठीक है। मैं एवरेज निकालूंगी कि योगा देने के पहले इतने लोग जो है, ये मेरा एवरेज आया था कि 50 में से 30 लोग जो है, 30 लोगों का वेलबींग इंडेक्स जो है बिलो था, वो वेलबींग नहीं थे। जब मैं योगा दे दी, 1 महीने तक इनका ऑनलाइन सेशन चला, उसके बाद फिर मैं यही वेलबींग इंडेक्स उनके ऊपर यूज की, तो उसमें मुझे पता चला कि 50 में से अब 10 लोग ही ऐसे हैं, ठीक है। तो जिनको जो है जिनका बिलो आया है, लेकिन 20 लोग जो एक्स्ट्रा मिले वो योगा के कारण हुआ ना उनको। तो ऐसे ही रिसर्च चलता है, ऐसे ही हम क्वेश्चनएयर को यूज करते हैं, जो वैलिडेटेड क्वेश्चनएयर होता है, जिसको रिसर्च ने इसको सारी दुनिया मानती है। इस वेलबींग इंडेक्स को आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे ना, अगर पता करना होगा कि आप कितने वेलबींग है, तो ये जो है वो भी यही आपके ऊपर इसी तरह का स्केल करेंगे यूज, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, पहले इसको पढ़िए कि क्या है वेलबींग। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो वेलबींग में। मैम मोस्टली इसमें मेंटल और इमोशनली आपको मतलब देखा जा रहा है कि आप किस तरह हाँ, से आप किस सिचुएशन इमोशनल में में फेस कितने करते वेलबींग है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इमोशन में क्या आ गया, आपका सैड कितने हैं, हैप्पी कितने हैं, डिप्रेसिव कितने हैं, ये सब आपका इमोशन है मतलब। और ये आपके लाइफ में बहुत मैटर करता है, मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए ये कुछ चीजें हैं कि जो आपके नेट एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन ये चीजें जो है आपके लाइफ में बहुत मैटर करेगी, पूरे की पूरी जिंदगी, कि आप किसी चीज को कैसे सोचते हैं, अपने ऊपर कैसे लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं लास्ट टाइम को आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब लास्ट क्लास ले रही थी आपका, मतलब जब आपका प्रीवियस बैच था, तो मेरी आदत है सबसे पूछने की आप लोग कैसे हैं मतलब। और बहुत दिन के बाद मैं क्लास ली थी, तो मैं उनसे पूछी कि आप लोग कैसे हैं, तो बहुत लोगों ने बोला मैम हमारा तो एग्जाम है, हम कैसे होंगे, आप पूछ रहे हैं हम कैसे हैं एग्जाम के टाइम में। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो या नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, या नहीं तो उनका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग इतना ही ज्यादा जो है अपने आप को मतलब अपने इमोशंस को इतना हावी कर लिए है अपने ऊपर कि आपका ब्रेन उस समय ठीक से काम कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आप कितने वेलबींग है, ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। इसमें जो आएगा, जैसे एक ब्लड टेस्ट में जो आता है वो तब सटीक होता है ना कि शरीर में चल रहा है आपके, उसी तरह ये क्वेश्चन में जो आएगा ये आपको बिल्कुल सटीक आंसर देगा कि आप डिप्रेसिव हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप कितने जो है हैप्पीनेस है, आप किसी सिचुएशन को कैसे लेते हैं, ये सारा कुछ बताएगा आपको ये 5 क्वेश्चंस। तो लाइफ में हमेशा याद रखिए कि आपको जो है जो आपका मनोमय कोष है उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, चलिए ये सब छोड़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि प्लीज इंडिकेट फॉर ईच ऑफ द 5 स्टेटमेंट। इसमें कितने स्टेटमेंट दिए हैं? 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 5 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। विच इज द क्लोजेस्ट और टू हाउ यू हैव बीन फीलिंग ओवर द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है, और आपको जो इसका आंसर देना है कि लास्ट 2 वीक्स का ही देना है, महीने का नहीं पूछ रहा है। लास्ट 2 वीक्स में आपने कैसा फील किया इन सब क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो नोटिस द हायर नंबर मींस बेटर वेलबींग। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो लिकेट स्केल है ना, यही है लिकेट स्केल। ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम, लेस देन हाफ ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम, एट नो टाइम। इसी को हम लिकेट स्केल बोलते हैं और इसी को हम नंबरिंग करते हैं 5 4 3 2 1 0। ठीक है, इसी को हम नंबरिंग करते हैं। तो इसमें अगर 5 क्वेश्चन है और 5 जो है मींस 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो हाईएस्ट नंबर कितना होगा? हाईएस्ट स्कोरिंग कितना होगा इसका? 25 25 होगा। मींस अगर 5, हाँ 25 होगा, क्योंकि हम जब 5 into 5 करेंगे या 5 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्कोर यहाँ पे? 25। तो इसका हाईएस्ट स्कोर कितना बनेगा? 25। 25। ठीक है, इसी को जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसी चलिए वो मैं बाद में बताती हूँ अभी आपको। चलिए, नोटिस द हायर नंबर मीन्स बेटर वेलबींग। आपको आपके इसमें जितना हायर नंबर आएगा आप उतने अच्छा मतलब वेलबींग आपका उतना अच्छा होगा। ठीक है, जो इमोशन स्टेज है, जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपका हैप्पीनेस है, वो उतना अच्छा होगा जितना इसमें हायर स्कोर आएगा। ये हायर स्कोर यही है 5 + 5 + 5 + 5, जो 5 टाइम्स कर लिए या जो भी आया आपका। हो सकता है किसी में 5 आया हो, किसी में 3 आया हो, किसी में 2 आया हो सकता है किसी में 0 भी आया हो। ठीक है, तो हम इस तरह से पूरा स्कोर काउंट कर लेते हैं कि इस पूरे 5 क्वेश्चन में 25 में से आपको कितना आया। ठीक है, उसी को हम रॉ स्कोर बोलते हैं। उसी को हम रॉ मीन्स क्या होता है? कच्चा। मतलब अभी जो है हमें सिर्फ ये पता चला है कि आपका जो है स्कोर कितना है। आप पूछते हैं ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे होता है, उसमें कैसे करते हैं, सिस्टम कैसे बता देता है। तो देखिए यही तरीका होता है। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन नेयर दिया, मैं बोली कि आप लोगों को मंडे को भर के लेके आना है। 50 लोगों ने आपने भर के लेके आए ये क्वेश्चन नेयर। ठीक है, सबने जो है, किसी ने जो है ऑल द टाइम लगाया, किसी ने मोस्ट ऑफ द टाइम लगाया, किसी ने एट नो टाइम लगाया। ठीक है, आपने अपना स्कोर बताया कि मैम मेरा स्कोर जो है 25 में से 20 आया है, 25 में से 15 आया है। ठीक है, तो वो स्कोर आपका रॉ स्कोर होता है। फिर उसी स्कोर पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 10 लोगों को जो है 25 में 20 आया। ठीक है, तो 10 लोगों को 25 में 20 आया, तो मैं क्या करूंगी? उसका एवरेज निकाल के देखूंगी कि एवरेज कितना आ रहा है। जैसे आप लोग का नेट का रिजल्ट आता है ना, तो उसमें पूरे लाख में से कितना आया या 1000 में से कितना आया, ऐसे ही हम निकालते हैं ना रिजल्ट। अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो उसी पे तो आपको ओबीसी का कितना जाएगा, इसका कितना जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी आपको जो है हम स्कोरिंग निकालते हैं। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में 2 तरह का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। एक होता है आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन मीडियन मोड पे काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, अभी उसको पढ़ाऊंगी मैं आपको, जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखते हैं पूरा। ठीक है, ये 2 स्टैट्स का हम यूज करते हैं अपने रिसर्च में। तो ये यही होता है, इसी तरह हम स्कोरिंग निकालते हैं और इसी स्कोर का फिर जो है हम एक्सेल सीट पे बनाते हैं कि इस मतलब ये इस स्केल में जो है ए को इतना आया, बी को इतना आया, सी को इतना आया। इस तरह करके 50 लोगों का हमने नाम बना के लिख के लिखा, एक्सेल सीट बना। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका एनालिसिस होता है। फिर इसी के ऊपर टेस्ट लगाते हैं हम, और उसी टेस्ट के बेसिस पे फिर जो है हम आपको बताते हैं कि आपके क्लास का ओवरऑल क्या है।
ठीक है, कितने वेलबिंग। मैम यहाँ तो यहाँ ऑल द टाइम का जैसे मनोमय कोश देखेंगे तो सब में तो सेम दिखाई दे रहा मैम। 5 मोड ऑफ टाइम द देख रहे हैं 4 तो सबका अलग अलग आएगा ना मैम। हाँ हाँ, सबका अलग अलग आएगा, बहुतों का। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ यू हैव फेल्ट चीयरफुल और इन गुड स्पिरिट मोर देन हाफ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 weeks, पुट अ टिक इन द बॉक्स विद द नंबर 3 इन द अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, तो नंबर 3 में क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम। तो इसमें हो सकता है कि आप लोग 50 लोग यहाँ बैठे हैं और उसमें 50 लोगों में होगा कि 5 लोगों ने ही दिया है ऑल द टाइम, किसी ने दिया है मोस्ट ऑफ द टाइम, किसी ने दिया है मोर देन हाफ ऑफ। तो यही स्कोर हमें ऐड करना होता है, इसी स्कोर को हम ऐड करते हैं फिर। ठीक है, और इसी को हम रॉ डेटा बोलते हैं। तो मंडे को आप लोग सब लोग करके आइएगा, अपना स्कोर अपने पास रखिएगा। उसके बाद फिर जब मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ाऊंगी तो इसी स्कोर को यूज कीजिएगा अपने। तो प्रैक्टिकली भी आपको पता लगेगा कि क्या होता है, कैसे स्टैट्स काम करता है। प्रैक्टिकल चीज को ऑनलाइन बताना ऐसे बहुत डिफिकल्ट होता है, आप लोग करके लाएंगे तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा फिर। ठीक है मैम, वो 50 लोगों के बीच में 2 लोगों का डाटा निकालना कैसे, ये बताइए। पर क्या क्या 50 लोगों में 50 लोग बैठे हुए हैं, उनका मनोमय कोश हम पढ़ रहे हैं, उनका मनोमय कोश का डाटा निकालने की 2 लोगों ने जो भी रिव्यू दिया है, 2 लोगों को हमने जज किया है, तो वो कैसे जज करेंगे 2 लोगों को? बाकी लोग मतलब क्या ये कुछ मूवमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या स्टेबल रहेंगे? 2 ही मूवमेंट करेंगे। मैं आपका एक्चुअली क्वेश्चन नहीं समझ, मतलब कि आपको सिर्फ 2 ही लोगों का डेटा चाहिए और नहीं, आपने अभी कहा मैम बोल कि रहे हैं कि 50 लोग। लोगों का। हाँ बताइए। आपने बोला कि अभी 50 लोग जैसे बैठे हैं, आप उनके बीच में 2 लोगों का आप डाटा निकाल रहे हैं। हम्म। तो जो 50 लोग हैं, तो जो मनोमय कोश का यदि आप डाटा निकाल रहे हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं, तो 50 में 2 लोगों का आपको डाटा मिल रहा है, तो बाकी जो 48 लोग हैं, तो उनका कुछ बिहेवियर रहेगा वहां पे या नहीं रहेगा? नहीं नहीं, डेटा पे देखिए जब काम होता है तो ओवरऑल होता है। जो मेरा सैंपल साइज अगर 50 है तो मुझे 50 पे ही काम, मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बोली होंगी 2। ठीक है, लेकिन जो 50 लोग जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, जो ओवरऑल सैंपल साइज है, मुझे सबका वो सबको लेके चलते हैं हम, वो सबको। सबको लेके चलेंगे मैम तो ग्रुप बना लेंगे मैम, 5 का या 10 का ग्रुप, तो बहुत इजी हो जाएगा। और नहीं नहीं, देखिए मनोमय कोश से यहाँ ना आप कंफ्यूज मत होइए, अभी मनोमय कोश को ध्यान मत रखिए। बस मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली उस चीज को आपको कैसे फेस करना है लाइफ में वो पता होना चाहिए आपको। तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल जितना भी होता है वो आपका मनोमय कोश से रिलेटेड होता है। जैसे अभी मैं आपको वेलबींग पढ़ा रही हूँ तो आप बिल्कुल वेलबींग पे फोकस कीजिए, मनोमय कोश पे मत फोकस कीजिए। मनोमय कोश तो मैं इसलिए आपको बोली एग्जाम्पल देने के लिए कि कुछ चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग सब तो एक ही स्टेज में, सब लोग यहाँ क्यों हैं, दिसंबर का एग्जामिनेशन देने के लिए है ना। सब लोगों ने तो ऐसे ही टारगेट किया हुआ है कि मुझे ये क्लास करके दिसंबर के एग्जाम को जो है देखना है। तो सबका एक थिंकिंग प्रोसेस तो सेम चल रहा है ना, कि आप लोग एग्जाम को अपने ऊपर कैसे लेते हैं, आप लोग एग्जाम देने के लिए कितने वेलबिंग है। ठीक है, मेरे कहने का मैम मतलब जैसे कि आपने ये टेस्ट भरने के, ये टेस्ट हम 50 लोगों को आपने भरने के लिए बोला है, तो हम 50 लोग भर के आपको देते हैं, तो आप उस पर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मतलब कितने एवरेज लोगों का पॉजिटिव है या कितने। और मुझे पर्सनली पता बिल्कुल। चलेगा कि हाँ मेरा 20 से ये अगर कम क्लास आता है तो मैं थोड़ा डिप्रेस टाइप हूँ। मैं खुद का पर्सनली नहीं, ये सोच सकती हूँ मेरा देख के। नहीं बिल्कुल मतलब बिल्कुल, raw आपको data एवरेज तो निकालने के लिए पूरे 50 का डाटा रहेगा। ओके ओके। हाँ, नहीं नहीं, जैसे 50 आप लोग अगर 30 भी है 35 भी है वो भी चलेगा, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि जो लोग यहाँ, मान लीजिए मेरा रिसर्च टॉपिक ही यही है कि एग्जाम को जो है आप लोग कैसे लेते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम को। अगर मुझे मतलब यूजीसी ने कुछ ऐसा निकाल दिया कि आप मुझे बताइए रिसर्च करके कि यूजीसी के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आप लोग कितने वेलबिंग है। ठीक है, आपका वेलबिंग क्या है, आपका वेलबिंग इंडेक्स क्या है, जो लोग यूजीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका वेलबिंग इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो मैं आराम से बता सकती हूँ ना। सैंपल साइज तो मैं, अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ 50 लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोग 50 लोग डेटा भर के लाए और मैं उस डेटा को एनालिसिस करके एक सैंपल निकला ना मेरा कि जिनका जिनका यूजीसी का एग्जाम है उसमें 80% लोग वेलबिंग ही नहीं है, या उसमें 70% लोग वेलबिंग ही नहीं है।
ऐसे ही रिपोर्ट आता है ना किसी चीज का। अगर आप रिपोर्ट पढ़ते हैं इंडिया में या किसी भी स्कूल का पढ़ते हैं कि इतने बच्चे हेल्दी नहीं है, इतने बच्चे ओबिसिटी है, तो ऐसे ही तो निकालते हैं ना हम कि एक छोटे साइज पे जो है कैलकुलेट करके फिर ओवरऑल उसको जनरलाइज करते हैं। ऐसे ही तो होता है। तो आपको मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन शेयर किया आपके साथ कि प्रैक्टिकली मतलब हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। अगर मैं आपको ये समझाती क्वेश्चन है, लिकेट स्केल है, तो शायद आपको नहीं समझ में आता। तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दी हूँ कि आप खुद भी भरिए और इस चीज को समझिए कि कैसे होता है ये काम, कैसे क्वेश्चन पे हम चीजों को पता करते हैं। वैलिडेटेड क्वेश्चन क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है। जैसे उस दिन क्वेश्चन में आ गया था ना अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में फंसे ना आप लोग सब लोग सिर्फ एक वर्ड के कारण, ठीक है। तो हम रिसर्च में बार बार बोलते हो कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। और जब भी हम कुछ काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वो 2 लोगों का 1 लोगों का नहीं होता, वो ओवरऑल सैंपल का होता है, ठीक है। मैम जैसे यही क्वेश्चनियर है तो ये हम पर्टिकुलर किसी पर्सन का अगर निकालना हो तभी भी तो हम सेम यही चीज अप्लाई करके बिल्कुल निकाल बिल्कुल सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल निकाल मैम ये सकते हैं कि यूट्यूब पे उसका आते रहता है ऐसा, आप अगर भर दो ना तो यूट्यूब उसका में स्कोर भी आ जाता है, ऐसे बहुत से। नहीं, ये ऑनलाइन बहुत सारे स्केल अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे ना तो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन आपको रिसर्च में सीखना है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको दी हूँ। मेरे पास ऑनलाइन लिंक भी है, लेकिन मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं दी कि आप लोग को पता चले, क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें ऑफलाइन ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। बहुत मैम बारी ये सारे क्वेश्चनियर जैसे गूगल स्कॉलर से आपने बताया थे, तो ये और ये भी वहां पर अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी स्केल है ना साइकोलॉजिकल स्केल, उसमें पहले रिसर्च हुआ है, उसके बाद उसको जो है मतलब वो यूज में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी का एंजाइटी नाप सकते हैं, किसी का डिप्रेशन नाप सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा हर क्वेश्चनियर का एक एज ग्रुप होता है। कोई क्वेश्चनियर एडल्ट के लिए वैलिड होता है, कोई क्वेश्चनियर बच्चों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो वो आप देखिएगा कि ये किस पॉपुलेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन जो मतलब जैसे ये WHO वगैरह सबका ना बहुत ऑथेंटिक होता है। देखिए इसमें जहां पे बना है, ये कहाँ पे बना है, WHO को किसके साथ हुआ है, ये लिखा हुआ है ना कि WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर इन मेंटल हेल्थ। तो इस तरह का WHO का बहुत सारा जो है साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे क्वेश्चनियर बना हुआ है। आप पॉपुलेशन देख करके आप वो निकाल करके आप उसको यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों का भी जान सकते हैं कि उनका क्या डिप्रेशन लेवल है, क्या एंजाइटी लेवल है। उसके बाद ही साइकोलॉजिस्ट कोई ट्रीटमेंट आपको देते हैं, आपका यही सब लेवल देख करके उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक मैम है। तो ये क्वेश्चनियर जो WHO का है वो किस उस पर होगा, पॉपुलेशन पर? देखिए ये जो है स्टैंडर्ड ये एडोलेसेंट पे यूज किया है मैंने, ठीक है। ये मुझे अब देखना होगा कि ये जो है एडल्ट पे वैलिड है कि नहीं, लेकिन क्योंकि आपको सीखना है तो आपको जो है मैं बस सीखने के लिए बता रही हूँ, ऐसे एडोलेसेंट पे ये वैलिड है ये वाला, ठीक है। 10 से 19 साल के बच्चों पे ये वैलिड है। बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगी। आपको बस मुझे सिखाना है कि कैसे करते हैं, कैसे जब मैं स्टैट्स पढ़ाऊं तो आपको उस समय मतलब दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं सोची ये आपको बता दूं ये चीज कि कैसे होता है, ठीक है। तो वो आप भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको WHO का मान लीजिए डिप्रेशन का देखना है, एंजाइटी का, अगर इसने डेवलप किया होगा तो जरूर मिलेगा आपको गूगल पे, ठीक है, या गूगल स्कॉलर पे आप भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का आपको चाहिए हो तो, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। बस वो पीको डाल के पूरा? हाँ, उसमें जो है आप ऐसे ही सर, अगर आप गूगल स्कॉलर पे सर्च कर रही हैं तो आप उसमें जो है फॉर एडल्ट, फॉर एडोलेसेंट ऐसे करके डाल के चेक कीजिएगा, स्केल फॉर एडोलेसेंट, ठीक है, डिप्रेशन स्केल फॉर एडोलेसेंट ऐसे करके जो है सर्च कीजिएगा, तो वो आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। ये स्केल है आपका वेलबींग इंडेक्स का पता करने के लिए, आप कितने वेलबींग है नेट एग्जामिनेशन के लिए, ये स्केल है आपका जिसको नाप के जो है आपको पता चल सकता है कि आपका वेलबींग कितना है, आप कितने वेलबींग है, ठीक है। तो अब इसमें है कि आई हैव फेल्ट चीयरफुल एंड इन गुड स्पिरिट, कितने हफ्ते का बता पूछ रहा है ये,
2 ये 2 weeks वीक्स 2 वीक्स लास्ट का 2 पूछ रहा है, वीक्स ठीक है। तो 2 वीक्स में जो है आप कितने जो है चेयरफुल और गुड स्पिरिट में रहे? 100%। हाँ, लास्ट 2 वीक्स का है, तो आप 100% रहे, 40% रहे, 30% रहे, 20%, मतलब तो आप क्या मार्क्स देना चाहेंगे? आप 5 देना चाहेंगे कि आप बहुत खुश रहे, 100% खुश रहे, ठीक है। 100% नहीं रहे तो चलो कोई बात नहीं, 90% हो, 40% हो, कि जैसे भी हो, ठीक है। आपको खुद से इसको जो है स्केलिंग करना है, और ये जो है अपने पास स्कोर रखिए, आप शेयर भी मत कीजिए, अभी राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है आपका, तो आप लोग खुद स्कोरिंग करके जो है अपने पास रखिए। मैम जैसे कि ये लास्ट 2 वीक बोल रहे हैं, तो ये तो मतलब डिपेंड करता है, जैसे कि जैसे नॉर्मल इंसान एक है जो बहुत ही हैप्पीनेस मतलब हैप्पी रहता है, लेकिन इन केस उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, और अगर उसमें तो सारी चीजें ही मतलब चेंज हो जाएंगी उसकी, तो उस कंडीशन में क्या हम उसको एंजाइटी या डिप्रेशन ऐसा कुछ फिर मान लेंगे इस बेसिस पर? हाँ, तो इसी बेसिस पे ही मानते हैं। इसी बेसिस पे मैंने आपसे कहा ना कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना, तो वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चनर देंगे आपको भरने के लिए। उसके बाद वो पता लगाएंगे कि आपका लेवल क्या है, चाहे उनको जो भी देखना हो, डिप्रेशन देखना हो, एंजाइटी देखना हो, वेलबींग देखना हो, ठीक है। उनको ऐसे ही क्वेश्चनर देंगे, फिर ये स्कोर निकालेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, मतलब चेंज भी हो सकता है ये चेंज नहीं, देखिए क्या है ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है, वैलिडेटेड क्वेश्चनर है। देखिए क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है उनके पास जो भी हॉस्पिटल, जैसे मान लीजिए मैं निम्हांस का बात करूं, तो हमेशा एक स्टैंडर्डाइज, मतलब WHO का हो गया या कोई कंपनी का हो गया, इस तरह का ही क्वेश्चनर को यूज करते हैं। अगर नो मान मैम, लीजिए क्वेश्चन ईयर के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब जैसे कि मैं ये बोल रही थी, जैसे कोई पर्सन का अगर हमें ये निकालना है, स्केल निकालना है, और वो बहुत ही हैप्पी रहने वाला इंसान था, देन अगर उसके घर में कोई ट्रेजेडी अगर हो जाती है, अगर उस टाइम पर हम उसका ये स्केल निकालेंगे, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द हमेशा हाँ। डिफरेंट होगा, क्योंकि ये लास्ट 2 वीक्स का बता रहा है ना आपका। ये स्केल जो हम निकालेंगे, ये लास्ट 2 वीक्स का बता रहा है कि लास्ट 2 वीक्स में क्या था। ये जो रिजल्ट आपको देगा ना, वो लास्ट 2 वीक्स का देगा। मान लीजिए मैं 1 महीने का योगा सेशन दे रही हूँ, तो योगा देने के पहले लास्ट 2 वीक्स मूड कैसा था, जब उन्होंने योगा नहीं लिया था, ठीक है। फिर जब उन्होंने 1 महीना योगा ले लिया, फिर उनका लास्ट 2 वीक्स मूड कैसा रहा, ये लास्ट 2 वीक्स ही बताएगा आपको बस, ओके ओके, ठीक है, समझ ठीक है। और हो सकता है कि आप फिर लास्ट 2 वीक्स के बाद करें, तो हो सकता है आपका रिजल्ट और मतलब डिफरेंट आए। हमेशा एक नहीं रहता, जैसे आपका बीपी चेंज होते रहता है ना, उसी तरह ये स्केल्स भी चेंज, हमेशा एक जैसा, क्योंकि आपका ये इमोशन, जो भी आपका जो है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हो सकता है कि मैं अभी बहुत खुश, हो सकता है 5 मिनट के बाद फिर खुश नहीं रहूं, तो मुझे वो देखना है कि, तो वो घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपका बहुत अच्छा आया तो हो सकता है कि मतलब 1 महीने के बाद भी फिर ऐसा ही आए, या हो सकता है जब आपका नेट एग्जामिनेशन हो तो ये स्कोर बिल्कुल भी डिफरेंट हो, है ना। तो चीजें बस ये होता है कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है कि आप कोई भी चीज अपने ऊपर कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है ये आपको समझ में आ गया। बस इसमें आपको टिक करना है कि आई हैव फेल्ट चेयरफुल एंड इन गुड स्पेस। बस लास्ट 2 वीक्स में जो है आप क्या स्कोर करना चाहते हैं, कि आप 100% खुश है, ठीक है, 90% खुश थे, 70%, कितना आपको क्या क्या लगता है कि लास्ट 2 वीक्स में आपका चेयरफुल और गुड स्पिरिट में कैसा 100% आप देंगे, ठीक है। आई हैव फेल्ट काम एंड रिलैक्स, आपको फिर इसमें जो है कितने रिलैक्स थे, कितना शांति महसूस किया आपने, कितने रिलैक्स थे, फिर उसमें उसमें आपको देना है। आई फेल्ट एक्टिव एंड विगरस, बहुत एक्टिव थे आप, एकदम क्लास में 10 मिनट पहले आके बैठ गए, बिल्कुल होमवर्क आपका जो है उसी दिन कंप्लीट हो गया, मतलब इस तरह से जो है कितने एक्टिव थे आप, ठीक है। आई देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके साइकोलॉजिकल वेरिएबल को नापने के लिए, कि आई वेकअप फीलिंग फ्रेश एंड रेस्टेड, ठीक है। कि आप जब सो के उठते हैं, आपको दिमाग में टेंशन लगता है कि चलो आज के दिन में ये करना है, ये करना है, मोबाइल में किसका मैसेज आया होगा, क्या हुआ होगा, या नहीं तो फिर जब आप जब उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब सो के उठते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, ठीक है।
उसमें आप क्या देंगे कि आप उठते साथ आपको लगता है अरे 2 बजे आज क्लास है, 3 बजे भी क्लास है, वहां नहीं जाना है, स्कूल मतलब कॉलेज भी जाना है, वहां का एग्जाम, मतलब बहुत सारा चीज घूमता रहता है ना। तो जब आप सो के उठते हैं तो क्या ये सब टेंशन होता है आपको? अगर ये सब टेंशन होता है तो 5 नंबर कभी नहीं, मतलब सॉरी, तब इसमें जो है आपका ऑल द टाइम, तो ये जो है 5 नंबर हो आपका 5 नंबर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उठते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल खुश होके उठते हैं, ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर आ जाएगा कि आपको हमेशा 2 हफ्ते से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप फ्रेश है और रेस्टेड है बिल्कुल, ठीक है। माई डेली लाइफ हैज बीन फिल्ड विथ थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी। अब क्या होता है कि मेरा जो हॉबी है उसके लिए टाइम, अब जैसे मान लीजिए किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपके पास क्या वो टाइम है? पूरे दिन में, पूरे 2 हफ्ते में कभी भी उसके लिए आपको टाइम मिला? माई डेली लाइफ हैज बीन फिल्ड विथ थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी। जो आपको अच्छा लगता है 2 हफ्ते में कभी भी आप उस अच्छे लगने वाले चीज को आपने टाइम दिया? जैसे मान लीजिए किसी को सिंगिंग का बहुत शौक होता है, किसी को बुक रीड करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ काम सबका होता है, एक हॉबी सबके पास होता है जो उसको करने में बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस होती है। तो क्या 2 हफ्ते में कभी आपके पास ऐसा टाइम मिला आपको उस चीज को करने के लिए कि आप हमेशा नेट के एग्जाम में ही बिजी रहे कि मुझे नेट का क्लास करना है और मुझे नेट के लिए पढ़ना है, ठीक है? तो उसमें आप कितना स्कोर करेंगे? 5 देंगे, 4 देंगे, 3 देंगे, 2 देंगे, फिर वो स्कोर को आपको काउंट करना है। मान लीजिए आपने 1 का 5 दिया, फिर 3 दिया, फिर जो है 2 दिया, फिर 1 दिया, फिर 0 दिया, ठीक है? तो फिर टोटल स्कोर को काउंट करेंगे कि आपको 25 में से कितना नंबर आ रहा है आपको, ठीक है? अब देखिए स्कोरिंग का क्या तरीका होता है। रॉ स्कोर मैंने बता दिया ना, मान लीजिए किसी को 25 में से 20 नंबर आया, तो उसका रॉ स्कोर क्या हो गया? 25 में 20 हो गया उसका। ये आपने खुद से निकाला ना 20 नंबर, काउंट करके आपने खुद से निकाला ना कि 25 में आपको 20 नंबर आए हैं, या 25 में आपको ये 25 से 25 नंबर आए हैं, ठीक है? तो अब देखिए स्कोरिंग क्या होता है। द रॉ स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय टोटलिंग द फिगर ऑफ द 5 आंसर। जो आपने 5 आंसर दिया है उसको आपको टोटल करना है, वही आपका रॉ स्कोर हो गया, ठीक है? द रॉ स्कोर रेंजेस फ्रॉम 0 to 25, 0 रिप्रेजेंटिंग वर्स्ट पॉसिबल एंड 25 रिप्रेजेंटिंग बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपका 25 आता है तो वो जो है आपका एक बहुत अच्छा जो है रिजल्ट हुआ, बेस्ट रिजल्ट हुआ, ठीक है? गुड बेटर बेस्ट होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री, तो वो बेस्ट हुआ अगर आपको 25 में 25 आता है। अगर मान लीजिए कि आपको सब में 0 0 ही दे दिया आपने, तो वो क्या हो गया? वर्स्ट है। गुड भी से नल हो जाएगा मैम, नल हो जाएगा। यहाँ जो है यहाँ फिर आपका वर्स्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने सब में, अब कोई खुशी नहीं रहता है, कोई रिलैक्स ही नहीं रहता है, कोई एक्टिव ही नहीं है, बस ऐसे ही है, कोई खुद नींद से सो के जो है 2 हफ्ते में 14 दिन 15 दिन हम सो के उठ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन में ही उठ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसका मतलब वो 5 नंबर के लायक नहीं है, वो 4 के भी लायक नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीज जो है आपके लाइफ में बहुत मैटर करता है। यही सब चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं फिजिकली बीमार करती है। तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ लिया आप लोगों ने? यहाँ पे कोई योगा थेरेपी जी मैम। जो योगा थेरेपी देते होंगे, कोई है थेरेपी पे? जी मैम। है थेरेपी में? कैसे देते थेरेपी, आप जरा बताएंगे? अगर कोई बोलता है कि मैं बीमार हूँ सर, मुझे जो है थेरेपी चाहिए, तो कैसे देते हैं आप? एक्चुअली मैम वो अपनी प्रॉब्लम से पहले बताता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है उसके रिगार्डिंग हमको देना पड़ती है अच्छा, ना। उसको उसके रिगार्डिंग आप देते हैं, ठीक है। कैसे, मतलब आप कैसे सोचते हैं? हमें कभी भी ये किसी भी पर्सन से जैसे मिलते हैं या हम थेरेपी देने जाना होता है, तो हमें हमारे घर में और हमारे नेचर में क्या है ये मायने नहीं रखता। जब आप उस जगह पर जाते हैं तो आपको खुश रहना चाहिए और एक पॉजिटिव वेव के साथ आपको उसको थेरेपी देनी चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी आप योगा में योगा थेरेपी देते हैं ना, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से ही देते हैं, ठीक है? किसी भी पेशेंट का क्या होता है, हम सारा कुछ सुनते हैं कि अब कोई पेशेंट बोलता है कि मैं जब छत से मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, तो इसका मतलब उसको फोबिया है, डर की बीमारी है। और फोबिया किस में होता है? एंजाइटी में होता है, तो हम उसको एंजाइटी का ट्रीटमेंट देंगे। तो जितना भी मनोमय कोष की बीमारी है ना, आपको मनोमय कोष जैसा होगा आपका, ठीक है, वो फिर आपके प्राणमय कोष को डिस्टर्ब करता है, फिर सांस की प्रॉब्लम शुरू शुरू कर देता है, फिर आपका जो पूरे फिजिकल बॉडी में
अन्नमय कोश में जो वीकेस्ट पॉइंट होता है, मान लीजिए हड्डी के बीच में हो सकता है पेट हो सकता है हाथ हो सकता है आंख हो, फिर उस पे वो अटैक करता है, फिर उसकी बीमारी होती है हमें। फिर जो है हम उसको जैसे कि मेडिटेशन टेक्निक देते हैं या प्राणायाम देते हैं या कोई हम फिजिकल एक्सरसाइज मतलब कोई आसना देते हैं, तो हम इस लेवल को देखते हुए देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पेट की बीमारी हो गई, कोई बोला कि मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत खराब है, तो डाइजेशन सिस्टम हमेशा जो है एंजाइटी वाले लोगों को डाइजेशन सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं रहेगा, तो उसको हम फुल मेडिटेशन टेक्निक देते हैं, फुल रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टेक्निक है ना, जो हम योगा थेरेपी देते हैं, तो योगा थेरेपी भी इसी के ऊपर बेस्ड है। आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, 5 कोश होता है योगा में। ये तैत्तिरीय उपनिषद में मेंशन है कि 5 कोश के बारे में, 5 कोशास के बारे में पढ़ते हैं, और इसी 5 कोशास को लेकर के हम जो है योगा थेरेपी बनाते हैं। ठीक है, तो मैम मैं देता हूँ तो सबसे पहले अन्नमय कोश पर जाता हूँ मैम, उनका हाँ, तो अन्नमय कोश में डाइट चार्ट क्या है। हाँ, पहले हमें मनोमय कोश में देखना चाहिए कि उसको क्या है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ठीक है, चलिए वो सब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो डिस्कस मैम ये तो जब आप काउंसलिंग करते हैं फर्स्ट डे, जब किसी से मिलने जाते हैं तो सारी चीजें आप निकालते हैं, यदि आपकी काउंसलिंग सही है। अगर काउंसलिंग प्रॉपर कर लेते हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से दे सकते हैं। आप अपने बिल्कुल। आधार से कुछ नहीं दे सकते हैं कि आप मन में अनु में इस पे जाकर के कोर्स में आप उसकी काउंसलिंग प्रॉपर कीजिए, फिर आप उसको उस रास्ते देखिए, पे जब आप दीजिए। उसकी काउंसलिंग जब उसकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ जानना होता है ना। अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो पूछने का मेरा कुछ मतलब होता है ना कि मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे। हाँ अब जैसे वही मैं है ना, आपसे काउंसलिंग में सारी चीजें बता दी जाती हैं वैसे। हाँ, तो ये योगा थेरेपी ऐसे ही करता है काम। मैं आपको बस थेरेपी के बारे में बता रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा एसवाईसा की मैं स्टूडेंट हूँ, तो एसवाईसा में थेरेपी ऐसे ही देते हैं। ठीक है, हर लेवल पे आपका काम होता है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि क्या दिक्कत है। जब आप साइकोलॉजिकल लैब में आएंगे ना, तो उसमें सारा कुछ पता करते हैं, उसके बाद फिर आपको थेरेपी मिलती है। ठीक है, तो वो भी वैलिडेटेड है, उस पर भी रिसर्च हुआ हुआ है। जितनी भी थेरेपी है ना, उसमें सब में रिसर्च हुआ हुआ है, उसके बाद आपको वो थेरेपी दी जाती है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे खत्म करते हैं इस टॉपिक को। हम लोग क्वेश्चन पे थे, तो WHO वेलबिंग इंडेक्स है आपका कि कितना वेलबिंग है, हमने बता दिया आपको पता चल गया कि राव स्कोर कितना आया आपका 25 में से। जो हाईएस्ट स्कोर है आपका जो है 25 है। 25 में आपको कितना आया, 20 आया, 15 आया, 10 आया। ठीक है, वो स्कोर आप अपने पास रखिए निकाल करके, और आप खुद जज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अभी आपका वेलबिंग इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिसको 25 में 25 आया वो बेस्ट हो गया, ये टेस्ट ही तो है एक तरह से आपका, और जिसको 0 आया वो वर्स्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम इस रिप्रेजेंटेशन से कि 25 में 25 आया वो कैसा उसका जो है वेलबिंग है, और जिसको 0 आया उसका वेलबिंग कैसा है, उसको और फर्दर क्या ट्रीटमेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो टू ऑब्टेन अ परसेंटेज स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100, द रॉ स्कोर इज मल्टीप्लाइड बाय 4. The percentage score of 0 represent worst possible, whereas where is the score of 100% represent best possible quality of life. ठीक है, तो इसमें हमको क्या 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 करना है कि आपको देखिए, अभी इंटरप्रिटेशन ये छोड़िए, ये इस पे मत जाइए आप। इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इट इज रिकमेंडेड। देखिए ये क्वेश्चन में जो आपका स्कोर आया है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। इट इज रिकमेंडेड टू एडमिनिस्टर द मेजर डिप्रेशन इन्वेंट्री इफ द रॉ स्कोर इज बिलो 13। अगर जिसको भी बिलो 13 आ रहा है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसको मेजर डिप्रेशन है। ये ICD जो है हमारा 2 चीज होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मतलब ये आपका हो गया अमेरिकन एसोसिएशन, क्या था आप था ना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिस्ट। हाँ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिस्ट ने 2 चीजें जो है हमें डेवलप करके बताई है। ठीक है, ये ICD उनका डेवलप किया हुआ है, मतलब ICD में जो है डिप्रेशन का क्या मतलब है, और WHO ने DSM-5 जो है डेवलप किया है। उसमें बीमारियां लिखी रहती है कि कौन सा बीमारी इंक्लूड हुआ है, हर साल वो चेंज होता है। DSM-4 हो जाता है, DSM-3 भी है, अभी DSM-5 चल रहा है। ठीक है, ICD क्या है? ICD है आपका, ICD आपका जो है अमेरिकन एसोसिएशन साइकेट्री द्वारा बनाया गया है, और ICD का मतलब होता है आपका D फॉर डिप्रेशन ही होगा आखिर में। नहीं, हाँ, एक मिनट, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस।
ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये जो है आपके थ्रू बनता है, आपका फुल फॉर्म हो जाता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिस्ट। तो वो क्या करती है कि ICD-10 जैसे है, तो ICD-10 में मेजर डिप्रेशन सिम्टम्स लिखा होता है। अगर आप ICD-10 सर्च करेंगे ना, तो उसमें जो है डिप्रेशन में आपका लिखा, जैसे कि इसमें लिखा है ना कि जिसको 13 से बिलो आया है, जिसका रॉ स्कोर, मान लीजिए आप हम लोगों में से किसी का 13 से बिलो आया है, इसका मतलब है कि वो डिप्रेसिव है, उसको डिप्रेशन का सारा सिम्टम्स होगा। ठीक है, तो इससे आपको आपको पता चलता है कि आप जो है डिप्रेशन में है। हम ऐसे निकालते हैं, ये जो कंस्ट्रक्ट है इसको इनडायरेक्ट नाप रहे हैं ना हम, तो डिप्रेशन भी इसीलिए इसको हम वेरिएबल नहीं कह के कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। आ रहा है समझ में कि स्कोर 13 इंडिकेट पुअर वेलबींग एंड इज एन इंडिकेशन फॉर टेस्टिंग फॉर डिप्रेशन अंडर ICD-10। ठीक है, तो ICD-10 के अंदर जो है ये डिप्रेसिव सिम्टम्स काउंट होता है। तो डिप्रेशन, तो फिर आपको जो है आपके साइकोलॉजिस्ट फिर एक डिप्रेशन स्केल देंगे कि आप कितने डिप्रेसिव है। ऐसे तो ये मेजर डिप्रेशन बता ही रहा है ये, मतलब समझिए कि ये जो 5 क्वेश्चन का अगर आप सही सही आंसर देते हैं तो आपको अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता चलता है। ठीक है, तो ये स्कोर आप लोग देखिए और पता कीजिए कि आपका क्या है, वेलबींग क्या है। अगर आप मान लीजिए कि ये 13 में है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन सिम्टम्स है आपको। और डिप्रेशन सिम्टम्स में कभी भी जो है हमें मेडिटेशन टेक्निक नहीं देना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते भी है तो ओम मेडिटेशन, मतलब बीच में जो है आपको ध्यानात्मक मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। फिर आपको कि बिल्कुल रेस्टिंग पीरियड में है या DRT पीरियड, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली रेस्ट ये दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो डिप्रेशन में रहता है, जो भी आदमी डिप्रेशन में रहता है, अगर उसको कंप्लीट रेस्ट पीरियड, मतलब बिल्कुल कंप्लीट मेडिटेशन ध्यानात्मक क्रिया दीजिएगा, तो फिर उसके मन में फिर से वो सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसको और डिप्रेशन सिम्टम्स को वो बढ़ाता है। तो इसीलिए जो है हम फिर डिप्रेशन इसमें जाएंगे, पता करेंगे कि डिप्रेशन लेवल क्या है, उसके बाद फिर जो है उसमें भी एक नॉर्मल लेवल होगा। ठीक है, एक जैसे यहाँ लिखा है ना कि बेस्ट पॉसिबल रीजन और वर्स्ट पॉसिबल केस, तो उस तरह से उसमें भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ऐसे काम होता है आपका स्केल्स में। ठीक है, और रिसर्चर भी यही स्केल यूज करते हैं अगर उन्हें यूज करना होता है तो। और ऐसे ही प्री और पोस्ट की, मतलब इंटरवेंशन देने के बाद क्या हुआ और इंटरवेंशन देने के पहले हमारा स्कोर क्या हुआ। ठीक है, और वेलबींग होना बहुत जरूरी है, आपके पढ़ाई में के रिजल्ट में भी ये बहुत मैटर करता है। तो इन सब चीजों को, जो वेस्टर्न कंट्री है, इन सब चीजों की अभी बहुत दिक्कत है। मतलब वो लोग इतना ज्यादा हम लोग अपने लाइफ में बिजी हो चुके हैं कि हमें जो चीज अच्छा लगता है हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है मेंटल लेवल यहाँ से परेशान हो रहा है। ये सबके लिए, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक पार्टिकुलर लोगों के लिए है। और खास करके कोविड के बाद ये सारी चीजें, इन सब रिसर्च पे, इवन की जो पिछले साल का बजट था उसमें कितना करोड़ बजट में ही आ गया, क्योंकि इतने लोग जो है डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए। ठीक है, तो ऐसे ही हम इंटरप्रेट करते हैं, ऐसे ही हमें पता लगता है। जो भी क्वेश्चनर आप यूज करते हैं उसमें सब कुछ लिखा होता है कि उसको स्कोरिंग कैसे करते हैं। और ये पेपर जब आप पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में आपको और भी पता लगेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। बस इसको ही सर्च कर देंगे कॉपी पेस्ट करके, तो इसका पूरा जो है जो रिसर्च पेपर होगा वो आपके पास आ जाएगा, और उसमें आपको और भी चीजें मिलेंगी समझने और जानने के लिए। ठीक है, ठीक है, आया समझ में इतना? जी मैम। यस मैम। तो इसीलिए आप लोग भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं या जो भी चीज अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि पिछली बार बहुत सारा मैसेज आया था ना ग्रुप में कि मुझे फीवर हो गया है, मैं एग्जामिनेशन नहीं देने जा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो इसीलिए चीजों को कैसे आपको अपने ऊपर लेना है सीखिए। जो होना है, जो रिजल्ट आना है वो होके ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपने मेंटल लेवल को परेशान कर रहे हैं, आप सोच के अपने आप को परेशान कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आपको नेट एग्जाम में नहीं आएगा या जो मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन आपको आपके हर लाइफ में, ठीक है, आपको आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में ये सारी चीजें। तो हमारा जितना भी हम वेलबींग होंगे तो हम और चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग 50 लोग क्लास में बैठे हैं, तो जिनका वेलबींग इंडेक्स अच्छा होगा ना, उनको क्लास ज्यादा समझ में आ रहा होगा। और जो बिल्कुल परेशान होके पढ़ेंगे ना, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर उनको समझ में भी आ रहा होगा तो और परेशान, मतलब कहीं पे भी फंस गए,
मतलब उनको एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा होगा या डिप्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होगा, तो उनको समझने में भी, क्योंकि दिमाग भी आपका उस तरह से ही काम कर रहा है ना, जैसे आप सोच के जो है बैठे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए आपका वेलबीइंग इंडेक्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हर चीजों को आपको कैसे लेना है, इसको कैसे ठीक करना है, इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमारे फिजिकल बॉडी में जो भी बीमारी होती है या जो भी तकलीफ होती है, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लाइफ में। हम इसको इग्नोर करते हैं, नहीं ये देखते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा ये होता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी आज की कहानी थी कि हम स्केल कैसे यूज करते हैं। अपना अपना वेलबींग निकालिए, जिसका वेलबींग 13 से नीचे आ रहा है वो अपने इन सब चीजों पे काम कीजिए। ठीक है, कि आप जब सो के उठिए तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, एक्टिव नहीं रह पा रहे, विग्रेस नहीं रह पा रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोई चीज होता है, तो मतलब चीजों को लेने का तरीका सीखिए आप लोग। ठीक है, हर चीज हम नेट एग्जाम के लिए नहीं करते, कुछ चीज इसलिए करते कि वो चीज हमें अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका क्वेश्चनेयर है। अब इसको वैलिडेटेड बोलिए, स्टैंडर्ड बोलिए, ओपन एक्सेस बोलिए। ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज होते हैं। आपको बता दी मैं कि कैसे यूज होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आपका टेस्ट है। ठीक है, अच्छे से वेलबींग होके आइएगा, टेस्ट में अच्छा कीजिएगा। फिर आप लोग उसी टाइम में टेस्ट होगा जिस टाइम में आपका रिसर्च का क्लास होता है 2 से 3। ठीक है, मंडे 2 to 3 आपका रिसर्च का टेस्ट है, टेस्ट पेपर आ जाएगा आपके पास उस टाइम में। ठीक है मैम, गूगल फॉर्म में होगा? हाँ, ये गूगल फॉर्म में होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। यस मैम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ मैम, कोई योगा स्टूडेंट थेरेपी भी आप पढ़ा दीजिएगा प्लीज। क्या? योगा थेरेपी भी आप पढ़ा दीजिएगा मैम, नहीं बहुत नहीं, मेरी अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का इंटर्नशिप होता है, तो जिससे हम लोग को कुछ कुछ पता लग जाता है। ऐसे थेरेपी जो है मेरा मतलब ये नहीं है। आप लोग देखिए चीजों को बस ये समझिए कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग स्वस्थ रहिए, मेंटली तौर पे स्वस्थ रहिए। खास करके जितनी भी लेडीज है उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि लेडीज को जो है इन सब की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, प्रियंका जी कुछ पूछ रहे हैं आप? नो मैम, पहले से ही था रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, तो फिर जो है आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मैम हम्म, मैम अभी ये जैसे क्वेश्चन दिए थे, तो बहुत लोगों से जब हम बात करते हैं तब हमें ऐसे पता चलता है कि ये सारे जो इंडेक्स है वो कोई फैक्टर से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अगर उनके लाइफ में कोई काम है तो उनको अच्छा लगता है, पर अगर काम नहीं है तो उनका स्कोर लो आता है, या कोई चैलेंजेस रहते हैं तो वो प्रोडक्टिव रहते हैं। अगर नहीं रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में करेक्टली ये फॉर्म कैसे काम करता है? देखिए ये फॉर्म आपके 2 हफ्ते का ही रिजल्ट आपको बता रहा है। ठीक है, और जो लोग, देखिए आप दिमाग से जितने कंस्ट्रक्टिव रहिएगा ना, आपका स्कोर उतना अच्छा आएगा। कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब है ये आपकी सोच को दर्शाता है। ठीक है, हाँ मैम, पर मैम वो भी सही नहीं है ना। मतलब अगर मेरे पास काम हो तो हाँ मेरा स्कोर अच्छा है, पर जब मेरे पास मेरा दिमाग शांत है हाँ हाँ, तभी अगर मेरे को अच्छा लगता है खुद के बारे में, तो फिर मैं बोलूंगी कि मैं अच्छे हेल्थ में हूँ। बिल्कुल ये भी बिल्कुल उतना बिल्कुल ही सही है ना। पर क्या बिल्कुल होता है, बिल्कुल। बहुत बार जब हम लोग ये स्कोर देखते हैं तो बहुत लोगों का कैसे रहता है, करियर में कोई चैलेंजिंग है, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं तो उनका स्कोर अच्छा आता है। पर जब वो खुद के बारे में सोचते हैं कि जब उनके लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्कोर लो आए, तो वो स्थिति भी अच्छी नहीं है ना। नहीं, देखिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ मान लीजिए कि इतने सारे लोग बैठे हुए, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब सबके सोचने का तरीका अलग है ना। अब किसी को आराम करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, किसी को लगता है कि नहीं, मेरे लाइफ में मुझे नेट एग्जाम देना है, मुझे जो है पास करना है, मुझे जो है JRF लाना है, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ऐसे भी सोचते हैं ना बहुत लोग। तो आप चीजों को कैसे सोचते हैं, आपको किस सोच में खुशी मिल रही है, ये वो चीज है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं बिजी हूँ, मुझे लगता है कि बिजी रहना अच्छा लगता है। हो सकता है सामने वाले को बिजी रहना नहीं अच्छा लगता, उसको जो है मतलब सोना ज्यादा अच्छा लगता हो। ठीक है, तो वो उसके उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है
तो वो भी ठीक है ना, मतलब अगर आपको बिल्कुल 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 अच्छा ठीक है, लगता है तो वो ठीक चीज है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए सबका जो है ना खुश रहने का तरीका अलग अलग है। किसी को जो है पैसा कमाने में खुशी मिलता है, किसी को पैसा खर्च करने में खुशी मिलता है, किसी को जो है बचाने में खुशी मिलता है। तो सबका खुशी अलग अलग चीजों में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। मैं खर्च कर रही हूँ, मतलब हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है, उसके खुश रहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो बस हमें ये है कि अपने लाइफ में अपने दिमाग को बहुत ज्यादा टेंशन लेके हम कोई काम करते हैं ना, तो फिर हम कहीं ना कहीं, हम एग्जाम के टाइम में हमारी तबीयत इतनी क्यों खराब होती है, आप सोचिए। बहुत लोगों का है कि जैसे आप लोग के भी ग्रुप में, मैंने पिछली बारी जब पेपर हुआ था, पिछले बार के कोई स्टूडेंट है यहाँ पे जिसने पिछले बार जो ग्रुप में होंगे? जी मैम, हम हाँ हैं। प्रियंका जी, आप संध्या जी, आप लोग थे ना उस ग्रुप में? तो कितने यस लोगों ने मैम। लिख के भेजा था कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं एग्जामिनेशन नहीं देने जा रही हूँ, मुझे फीवर हो गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस चैलेंज को कुछ इस तरह से हावी कर लिया अपने ऊपर। देखिए नेट एग्जाम निकल जाने से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तोप मार लिया आपने अपने लाइफ में। नेट के बाद फिर आपको पीएचडी, सोचिए पीएचडी में मिनिमम थ्री ईयर्स है, और 3 ईयर्स में तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो भी नहीं काम करेगा, 4 साल 5 साल लग ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पीएचडी के बाद फिर आपको प्रोफेसर बनना है, वहां पे चैलेंजेस है, ठीक है। तो ये मतलब फुल ऑफ चैलेंजेस है। ऐसा नहीं है कि हमें एक चीज मिल गया फिर हम दूसरे के लिए परेशान होंगे, फिर तीसरे के लिए परेशान। तो हमें पता होना चाहिए कि जिंदगी में किस चीज को किस तरह लेना है। अल्टीमेटली हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमको पता होना चाहिए कि अपने लाइफ को खुशी खुशी अच्छे से ये करना है, जो है आज है, ठीक है। तो खुश होके करना है कोई भी चीज, तब हम वो चीज को ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। मैम इसीलिए इसमें स्कोरिंग बताया गया है कि ना, आप 5 से लेकर 0 तक कितना स्कोर आप देते हैं, और उसके बाद अगर आपका वो कम आता है तो आप उस चीज को ठीक कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है आपकी इसी स्कोरिंग से जो है। और आपको मैं बता दूं कि अब आने वाले भविष्य में ना ये बहुत मतलब एक साइकोलॉजिकल स्टडी पे बहुत फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अब आदमी को ये लगता है, पहले भी लगता था लेकिन कोविड के बाद से जो है आपको सबको ये समझ में आना है कि आपको मेंटली जो है बैलेंस रहना है, फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, ठीक है। ये आपको आपके किसी भी काम को अचीव करने में आपको 100% करता है, ठीक है। तो आप चलिए टाइम होने वाला है तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। मैम आ गई, अभी क्लास होगी ना आप लोगों की? यस मैम। मंडे को टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और वेलबींग इंडेक्स फिर से देखिएगा दो हफ्ते के